आज हम करेंगे टीएस ग्रेवाल क्लास 11th की बुक का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है, बट उसको कराने से पहले एक बेसिक बातें जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे आप मैंने मेंशन कर रखा है आउटपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। जब भी बिजनेस में सेल्स होगी तो हम आउटपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी का यूज करेंगे। ये बिजनेस के लिए एक तरीके से क्या लाइबिलिटी होती है। अगर सेल्स जो है विद इन द सेम स्टेट हुई है तो आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी का यूज करेंगे। अगर आउटसाइड द स्टेट सेल हुई है तो आपको आउटपुट आईजीएसटी का यूज करना होगा। सेम इसी तरीके से इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी के बारे में बताया है यहाँ पे। अगर बिजनेस में परचेज की होगी तो आपको इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी का यूज करना होगा। ये एक तरीके से एसेट होते हैं। परचेज करा है, परचेज करिए विद इन द स्टेट तो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी का यूज करना होगा। परचेज करिए किसी और स्टेट से तो इनपुट आईजीएसटी का यूज करना होगा। यहाँ पे मैंने कुछ बातें लिख रखी हैं। देखिए अगर परचेज करी है तो इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी डेबिट होगा। सेल्स में आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी क्रेडिट होगा। परचेज रिटर्न करी है आपने तो ये आपको इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी को क्रेडिट करना होगा। सेल्स रिटर्न करिए तो आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी डेबिट होगा। परचेज करा कोई फिक्स्ड एसेट तो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी डेबिट होगा। एक्सपेंस है अगर तो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी डेबिट होगा। इनकम हुई है तो आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी क्या होगा, क्रेडिट होगा। और अगर ड्राइंग है तो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी भी आपको क्रेडिट करना है। अगर फ्री सैंपल है, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर है और गुड्स स्टोलन है तो आपको इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी क्रेडिट करना है। ये रिवर्स की एंट्री होती है। एक बार इसको मैं एकदम समराइज करता हूँ। देखिए एक्सपेंस है अगर बिजनेस में आप परचेज करिए बिजनेस ने तो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी को आप डेबिट करेंगे। सेम इसी तरीके से सेल्स है, इनकम है, रिवेन्यू है ये बिजनेस में तो आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी को आप क्रेडिट करेंगे। परचेज रिटर्न, ड्राइंग और लॉसेस में आप इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी को क्या करेंगे, आप क्रेडिट करेंगे। और सेल्स रिटर्न में आप आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी को क्या करेंगे, आप डेबिट करेंगे। इसको आप याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 में जो बिजनेस है हमारा वो दिल्ली का बिजनेस है। अगर दिल्ली में परचेज सेल्स हुई होगी तो आपको इनपुट का यूज करना है, आपको सीजीएसटी एसजीएसटी का यूज करना है। अगर आप आउटसाइड दी दिल्ली स्टेट, आउटसाइड द दिल्ली परचेज या सेल हुई होगी तो आपको आईजीएसटी का यूज करना है। अब तो पहली ट्रांजैक्शन है राज ऑफ अलवर राजस्थान हु ओज मोहन 25,000 बिकम इंसॉल्वेंट एंड रिसीव 60 पैसे इन रुपीज एज अ फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। चलिए इसको समझते हैं। देखिए अमाउंट ड्यू फ्रॉम राज 25,000 था, कितना रिसीव हुआ है, 1 रुपए में 60 पैसे ही रिसीव हुआ है, मतलब कि 60% रिसीव हुआ है 25,000 का। तो 15,000 रुपीज का अमाउंट रिसीव हुआ है। बैलेंस कितना रह गया जो कि बैड डेट्स में जाएगा, 10,000 रुपीज बैड डेट्स में जाएंगे, क्योंकि 25,000 का अमाउंट था, 15,000 रिसीव हुआ तो 10,000 बैड डेट्स में जाएंगे। तो जनरल एंट्री होगी। देखिए पैसा तो आया है, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू राज अकाउंट। 15,000 का कैश आया है, 10,000 बैड डेट्स हो गए और टू राज से हमें 25,000 रुपीज लेने थे। अब देखिए अमाउंट ड्यू फ्रॉम राज, पार्टी रिसीव एंड पार्टी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट, ये इसकी जनरल एंट्री, इसकी हम नरेशन लिखेंगे। नेक्स्ट जनरल एंट्री है मोहन ओज टू हिज लैंडलॉर्ड 10,000 एज रेंट, जीएसटी पेएबल एट द रेट 6% ईच। तो देखिए मोहन ने 10,000 रुपये लिए थे। मोहन से 10,000 रुपये लेने हैं एज रेंट, जीएसटी 6% है। तो यहाँ पे सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। 10,000 रुपीज लेने हैं, 6% सीजीएसटी 600 होगा, 6% एसजीएसटी भी 600 होगा। टोटल पेएबल टू लैंडलॉर्ड को कितने पे करने हैं, 11,200 पे करने हैं। तो जनरल एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। तो 10,000 का रेंट था, 600 सीजीएसटी हो गया, 600 एसजीएसटी हो गया, 11,200 का टोटल अमाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, आपको ये इस तरीके से जर्नल एंट्री करनी है। नेक्स्ट है यहाँ पे चार्ज डेप्रिसिएशन ऑफ 10% ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 50,000 रुपीज। तो फर्नीचर 50,000 रुपीज का 10% डेप्रिसिएशन होगा 5,000 रुपीज। जनरल एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, की फर्नीचर की वैल्यू कम होगी, फर्नीचर एसेट है, एसेट की वैल्यू कम होगी तो उसको क्रेडिट करेंगे। 5,000 का अमाउंट डेबिट साइड, 5,000 का अमाउंट आपको क्रेडिट साइड लिखना है। इसके बाद है नेक्स्ट जनरल एंट्री से सैलरी ड्यू टू एम्प्लॉयज 20,000। तो यहाँ पे देखिए सैलरी ड्यू है तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी होता है एक तरीके से। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट आएगा, 20,000 का अमाउंट डेबिट साइड, 20,000 का अमाउंट क्रेडिट साइड होगा। इसके बाद नेक्स्ट है, ये समझने वाली ट्रांजैक्शन है, सोल्ड गुड टू सुनील इन कैश ऑफ 10,000 less 10% trade discount plus CGST and SGST 6% and receive a net of 8,500 plus CGST and SGST। तो किस तरीके से करेंगे आइए समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले
10,000 का लीस्ट प्राइस था, ट्रेड डिस्काउंट 10% माइनस करेंगे तो टैक्सेबल वैल्यू है 9,000 रुपीज की। 9,000 का 12% आपको क्या करना है, जीएसटी कैलकुलेट करना है, 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी। तो सीजीएसटी आएगा 540 रुपीज और एसजीएसटी भी 540 रुपीज आएगा। टोटल अमाउंट रिसीव इन कैश जो होगा, टोटल अमाउंट जो रिसीव होगा कैश में 10,800 रुपीज का होगा, राइट। क्योंकि यहाँ पे तो ये बता रखा है कि 10,000 लेस 10% डिस्काउंट, डिस्काउंट 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस जीएसटी और एसजीएसटी, तो ये हमारा 10,080 रुपीज का अमाउंट हमें क्या है रिसीव होना चाहिए था। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि 8500 प्लस जीएसटी रिसीव, 8500 जीएसटी में रिसीव हुआ है। तो देखिए नेट सेल आफ्टर कैश डिस्काउंट 8500, आफ्टर कैश डिस्काउंट के बाद 8500 रुपीज हमें रिसीव हुए हैं। यहाँ पे जीएसटी आप कैलकुलेट करेंगे 8500 का 6% जीएसटी आप कैलकुलेट करेंगे, सीजीएसटी कैलकुलेट करेंगे तो 510 होगा, एसजीएसटी भी 510 होगा। टोटल जो कैश हमें रिसीव होगा वो 9,520 रुपीज हमें क्या होंगे रिसीव होंगे। आप देखिए यहाँ पे समझिएगा, टैक्सेबल वैल्यू है 9,000 रुपीज की, टैक्सेबल वैल्यू कितनी है 9,000 रुपीज की, और टोटल फाइनल वैल्यू आफ्टर कैश डिस्काउंट कितनी है, कैश डिस्काउंट के बाद जो फाइनल वैल्यू है वो कितनी है, वो 8500 रुपीज की है एज पर द क्वेश्चन, 8500 रुपीज की। इसका मतलब हमने कितने का डिस्काउंट दे दिया, हमने 500 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया। तो इसी की आपको जर्नल एंट्री करनी है, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट, टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, क्योंकि सेल हुई है बिजनेस में। तो टोटल 9,000 की सेल हुई है, 510 क्या सीजीएसटी और एसजीएसटी है, 500 का डिस्काउंट दे दिया, टोटल जो कैश रिसीव होगा 9,520 रुपीज का होगा। तो इस तरीके से इसकी जर्नल एंट्री हमें करनी थी। इसके बाद है ट्रांजैक्शन नंबर 6, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 लाख एट द रेट 10% पर एनम। तो 1 लाख का 10% आप कैलकुलेट करेंगे तो 10,000 रुपए होगा। जर्नल एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, 10,000 का अमाउंट डेबिट साइड, 10,000 का अमाउंट ही क्रेडिट साइड। इसके बाद नेक्स्ट है गुड्स लॉस्ट इन थेफ्ट 5,000 which were purchased paying IGST 12% from अलवर राजस्थान। तो 5,000 रुपए के गुड्स की क्या हुई, चोरी हो गई है और ये हमने दूसरी स्टेट से परचेज किए थे, 12% के रेट पे IGST आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पे जो जर्नल एंट्री होगी लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू इनपुट IGST अकाउंट का आपको यूज करना है, क्योंकि मैंने बताया था आपको जब मैं समझा रहा था सबसे पहले इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में। तो देखिए लॉस जब भी ऐसे लॉस होते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो भी जीएसटी होती है वो रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ पे आईजीएसटी क्या हो गया, रिवर्स हो गया है। तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट जो कि 5600 अकाउंट को डेबिट करेंगे, परचेज 5,000 की थी, 12% कैलकुलेट करेंगे तो 600 आएगा, टोटल अमाउंट 5600 रुपीज का है। तो इस तरीके से इसकी जनरल एंट्री होनी थी। तो यही हमारी लास्ट जनरल एंट्री थी। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।